वंदना करते हैं कि सत्यम परम धीमहि। ये भागवत है क्या? तो भागवत महापुराण कल्प रूपी वृक्ष है, अर्थात निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखा द्रवमृत संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मोहर को रसिका भोई भावुका। निगम कहते हैं वेद को। वेद का जो पका हुआ फल है वह है श्रीमद् भागवत महापुराण। अगर आपको साधारण तरीके से समझिए, आम का वृक्ष है और उसमें फल लगा है और आपको कहा जाए कि आम खाना बंद करो, जाकर के डाल चबाओ, तो डाल चबाओगे क्या? वस्तुतः डाल चबाने में उसकी सुगंध आएगी, लेकिन जितना मजा आम खाने में आएगा उतना मजा डाल चबाने में नहीं आएगा। इसीलिए वेद जो है, वेद बड़े क्लिष्ट है। वेद के एक एक पंक्तियां, एक एक जो शब्द जो है बड़े क्लिष्ट है। वेद पढ़ना आसान नहीं है, वेद पढ़ना बड़ा कठिन है, वेद को समझना बड़ा कठिन है। वेद साक्षात हमारे भूत भावर भोलेनाथ ने, साक्षात भूत भावर भोलेनाथ ने वेद को नारायण को समर्पित किया और वह वेद ब्रह्मा के द्वारा की हुई। पिबत भागवतम रसमालयम मोहर को रसिका भोवे भावुका। वेद जो है, अर्थात वेद का जो पका हुआ फल है वह है श्रीमद् भागवत महापुराण। बोले महाराज, जब वेद का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत महापुराण है तो इस मृत लोक में आया कैसे, किस प्रकार से आया? तो बोले सुख मुखा द्रवमृत संयुतम। कितने लोग व्याख्या करते हैं कि सुग्गा ने चोंच मारा फल को, वह फल पृथ्वी में आ गया, लेकिन ऐसा नहीं। सुखदेव जी महाराज के मुखार बिंदु द्वारा जो भागवत रूपी अमृत जो शब्द है वो सभी जनमानस को सुनाया गया। इसीलिए जो रसिक थे, जो उसको समझने वाले थे, जो भागवत महापुराण के प्रत्येक पंक्तियों को, प्रत्येक श्लोकों को समझने वाले थे, कथन को समझने वाले थे, ऐसे रसिक को वह पका हुआ फल प्राप्त हुआ। पका हुआ फल सुख मुखा द्रवमृत संयुतम, अमृत के समान। बोले महाराज, अगर यह श्रीमद् भागवत महापुराण है तो पुराण को कैसे पिया जाएगा? बोले कानों के द्वारा श्रवण करके, और जब आप जीवन में हृदय में जब आप आलंकृत करोगे, हृदय में उतारोगे, तो समझ लो उसको पीना ही कहा जाता है। एक महात्मा रास्ते से जा रहे थे। एक मूर्तिकार दो प्रकार की मूर्ति बनाई। एक मूर्ति का दाम था 1 लाख रुपए और दूसरे मूर्ति का दाम था 2 लाख रुपए, लेकिन मूर्ति सेम एक जैसी थी। सब लोग शोध करने लगे कि मूर्ति एक ही वेट की है, एक ही जैसी है, और दाम जो है उसका अलग अलग है। ऐसा क्यों? लेकिन सब लोग परीक्षण नहीं कर पाते। अर्थात महात्मा विद्वानों का, संतों का परीक्षण सब नहीं कर पाते, बड़ा देर लगता है परीक्षण करने में। कुछ महात्मा उधर से गुजर रहे थे, बोले भाई क्या भीड़ लगी है? बोले महाराज, इस मूर्ति का दाम 1 लाख रुपए है और इस मूर्ति का दाम 2 लाख रुपए है। हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या कारण है। मूर्ति तो दोनों एक ही जैसी है, जितना वजन इस मूर्ति में है उतना ही वजन इसमें भी है। महात्मा गए, जब से एक मूर्ति को उठाए, इतनी बड़ी सूतल लेकर के और मूर्ति के इस कान में डाले। जब इस कान में डाले तो इस कान से बाहर निकल गया। बोले महाराज, ये 1 लाख की मूर्ति है। बोले अच्छा। दूसरी मूर्ति उठाए,
और जब दूसरे कान में डाले तो डायरेक्ट हृदय में गया। बोले महाराज ये 2 लाख की मूर्ति है। अर्थात महात्मा के कहने का मतलब यह था कि कथा को इस कान से सुन करके जब तुम इस कान से निकाल दोगे तो वह अमृत आपके शरीर में, आपके हृदयांगन में समाहित नहीं होगा, अर्थात वह फलदायी नहीं होगा, मोक्षदायी नहीं होगा। और जब इस कान से श्रवण करके जब हृदय में उतारोगे तो तुम्हारा अंतकरण भी निर्मल हो जाएगा और भगवान की असीम अनुकंपा होगी जीवन में। तुम को रसिका भोवी भाव का। बोले महाराज ये मिलता किसको है? तो बोले जो रसिक होते हैं, जो संत होते हैं, जो महात्मा होते हैं, जो रसिक होते हैं, जो विद्वान होते हैं, उन्हीं को यह भागवत रूपी कथा मिलता है, बाकी लोगों को मिलने वाला नहीं है। क्योंकि जब आप उसको श्रवण करके, इस कान से श्रवण करके और दूसरे कान से जब आप बाहर निकाल दोगे तो आपको क्या फल मिलेगा? कोई फल मिलेगा। इसीलिए कभी भी कथा को जीवन में श्रवण करो तो एकाग्र मन होकर के श्रवण करो, भगवान का नित्य निरंतर चिंतन करो। और हमारे धर्म शास्त्रों में इसको कहा गया है कल्प रूपी वृक्ष। कल्प रूपी वृक्ष ऐसा है कि जीवन में कल्पना मात्र से आपको सब कुछ प्राप्त करा देता है। ये भागवत जो है, श्रीमद् भागवत महापुराण जो है, यह कल्प रूपी वृक्ष है। कल्पना मात्र से ही संसार की सारी वस्तुएं आपको प्राप्त करा देती है। यहाँ इस कल्प रूपी वृक्ष के आश्रय में बैठ करके, इसके नीचे बैठ करके जो भी तुम मांगोगे भगवान से, भगवान की कृपा आपके ऊपर सदैव बरसती रहेगी, बरसती रहेगी, बरसती रहेगी। तो भागवत महापुराण जो है ये कल्प रूपी वृक्ष है। महाराज संसार में जितने बड़े यमलात्मा, विमलात्मा, बड़े बड़े कथा प्रवक्ता, बड़े बड़े महाराज, जितने वाचक कथा करने वाले हैं, जितने कथा वाचन करने वाले हैं, कोई भिखारी है क्या? कोई नहीं। कथा वाचने वाला कोई भिखारी है? कोई वाचने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि वह कल्प रूपी वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान के गुणानुवादों को गाता है और भगवान से सदैव याचना करता है। तो जो भी याचना करता है, जो भी इच्छा करता है, भगवान उसको तत्क्षण प्रकट कर देते हैं। हमारे प्रभु कहते हैं कि जहां नारायण का स्मरण होता है, लक्ष्मी वहां सदैव सदैव विराजमान रहती है, सदैव विराजमान। भोल वृंदावन हरि लाल के रे मन कृष्ण नाम कर लीजे, रे मन कृष्ण नाम कर लीजे, रे मन कृष्ण नाम कर लीजे, रे मन कृष्ण गुरु के बचन अटल कर मानहूं, गुरु के बचन अटल कर मानहूं, गुरु के बचन अटल कर मानहूं, गुरु के बचन अटल कर मानहूं। कृष्ण नाम
बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ भक्तों, बड़े ही भाग्य से भगवान ने आपको यह मानव शरीर दिया है। और भगवान ने मानव शरीर किस लिए दिया है? सत्कर्म करने के लिए दिया है, भगवान के गुणानुवादों को गाने के लिए दिया है। और भगवान ने यह मानव शरीर इसलिए दिया है कि भागवत महापुराण को श्रवण करो, क्योंकि 4 दिन की जिंदगी और अंधेरी रात, इस धराधाम में 4 ही दिन तो रहना है माया के बजरिया में। ये बाजार है माया का, यह बाजार है। इस बाजार में सिर्फ 4 ही दिन और 4 प्रहर। और इस कलयुग में, कलिकाल में अगर सबसे बड़ा मोक्ष का साधन है तो भागवत महापुराण है, और कोई नहीं। बिनु सत्संग विवेक न होई, कि राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु साधन धाम मोक्ष करिता। अगर जीवन में कोई साधन है तो भागवत महापुराण है। कि साधन धाम मोक्ष करे द्वारा, कि पाइन जहे पर। में भी सोचो कि जब तुम यहाँ पाओगे तो वहां क्या संवार पाओगे? खाक। ठाकुर साहब, यहाँ जब सत्संग नहीं कर पाओगे, धर्म नहीं कर पाओगे, दान नहीं कर पाओगे, सतमार्ग पे नहीं जा पाओगे, नास्तिक बने रहोगे, तो क्या मरने के बाद जाओगे तो वहां कर पाओगे? वहां तो हमें खींच करके ले जाएंगे, बड़े बड़े कटीले नुकीले जो है फांस में बांध करके ले जाएंगे, घसीटते हुए ले जाएंगे। ठीक के मार से तो सब बच जाते, भगवान के मार से कोई नहीं बचता। भगवान